हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस फॉर्म में है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। तो जब हम हल करें तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हमें इस जो इक्वेशन रहेगी इसमें पी क्यू आर जो मान ये फलन है कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड के रूप में रहेंगे। जैसे पी क्यू आर हम उसमें फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि राइट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तो वो होती है P डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम शॉर्ट रूप में इस तरह लिख सकते हैं पी क्यू आर यहाँ ले अब डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन जेड और पी क्यू आर इक्वल टू 0। एक सारणिक के रूप में हमने इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट के रूप में कि इसका मान 0 आना चाहिए। यानी जो पी क्यू आर का मान हमें पता लगी जाएगा इससे डेल अपॉन डेल एक्स से पार्शियल डिफरेंशिएशन है और फिर वापस थर्ड रो में पी क्यू आर के। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारा यही आएगा कि पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पी है जैसे तो यहाँ पे पी अंदर नहीं आएगा, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है। तो क्यू है तो उसके साथ जेड का अवकलन करते हैं क्यू का, आर का फिर वाई के। यानी पी है तो एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे। यहाँ क्यू है सेकंड नंबर का तो वाई के साथ किसी का भी अवकलन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह आर है तो यहाँ पे भी जेड के सापेक्ष किसी का भी नहीं हो रहा, यानी 2 और अंदर आर आ नहीं रहा। तो इस हम सारणिक से भी याद करते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के कि सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2z dz इक्वल टू 0। यह हम देखते हैं कि p हमारा ये है, q का वैल्यू 1 है और z r की वैल्यू 2z है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ है इंटीग्रेबिलिटी तो उसमें हमें ये मान चाहिए डेल क्यू अपॉन डेल जेड डेल आर अपॉन डेल वाई इस तरह से। तो हमें पहला मान है डेल पी अपॉन डेल वाई फिर डेल पी अपॉन डेल जेड, यानी पी का एक्स के सापेक्ष अवकलन की हमें जरूरत नहीं रहती, उसको हम निकाल भी नहीं रहे। तो जैसे डेल पी अपॉन डेल वाई निकाला तो 2x आएगा, डेल पी अपॉन डेल जेड निकाला तो 4x जेड। सिमिलरली डेल क्यू अपॉन डेल एक्स और डेल क्यू अपॉन डेल जेड की जरूरत रहेगी हमें इसमें। इसी तरह डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, इन मानों को सबको हम इसमें रखते हैं। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि यदि हम मानों को यहाँ रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अब 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz स्क्वायर dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। जो हमारी ये इक्वेशन है उसको पूरे को रखा हमने। तो dx है जो इसका मल्टीप्लाई किया तो एक 1 था यहाँ उसको अलग कर दिया हमने इसके साथ dx प्लस dy प्लस 2z dz और यहाँ जो अपने थे ये उसको सेम रखा। इसके साथ हम 2x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू dx प्लस dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। तो हम इसको ये आगे ये लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2x dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम यहाँ देखते हैं कि अब इसका ऑन इंटीग्रेशन करें तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस अभी नीचे का अवकलन ऊपर है तो इसका log 1 अपॉन एक्स dx का log x होता है। इसी तरह हमारा ये जो अवकलन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का नीचे वाला है तो ये हम सिमिलरली जानते हैं कि यदि एफ डैश अपॉन एफ एक्स का यदि इंटीग्रेशन करें तो log एफ एक्स आता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि सोल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 जो हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे इसकी कंपेयरिंग करते हैं। तो पी क्यू और आर तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यदि हम तीनों को कंडीशन ऑफ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, वहां हम इन मानों को रख के देखेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अब इसके बाद ये देखते हैं हम यहाँ पे कि हाँ एक्स स्क्वायर वाई है, वाई को है, यहाँ 3 घात है सबकी, इसकी भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी प्रत्येक टर्म की 3 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है ये हमारी, इसलिए x बराबर यू जेड और y बराबर वी जेड लेके चलते हैं। तो इसका dx बराबर हो जाएगा यू डी जेड प्लस जेड डी यू, वाई इक्वल टू वी जेड लिया तो dy इक्वल टू वी डी जेड प्लस जेड डी वी। अब देन वैल्यूज, दीज वैल्यूज आई हमारी x से बाद में dx, y के बाद dy, इन वैल्यूओं को दी हुई इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई था तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर यानी यू स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसी तरह इसका वाई के सापेक्ष करेंगे यू स्क्वायर वी और जेड क्यू, इसी तरह हम वैल्यू रखेंगे इनकी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी यू स्क्वायर वी जेड क्यू माइनस वी क्यू जेड क्यू माइनस वी स्क्वायर जेड क्यू इंटू यू डी जेड प्लस जेड डी यू प्लस यू वी स्क्वायर जेड क्यू माइनस यू स्क्वायर जेड क्यू माइनस यू क्यू जेड क्यू इंटू वी डी जेड प्लस जेड डी वी प्लस यू वी स्क्वायर जेड क्यू प्लस यू स्क्वायर वी जेड क्यू डी जेड इक्वल टू 0। ये सारे मान हमने इक्वेशन में पुट किए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो, और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी वो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी माइनस वी स्क्वायर डी यू माइनस यू स्क्वायर डी वी इक्वल टू 0। अब हम इसको डिवाइडेड करेंगे यू स्क्वायर वी स्क्वायर से, तो हमारे पास ये देखिए 1 वी स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी माइनस 1 स्क्वायर डी यू माइनस 1 वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस यू डी यू माइनस वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर माइनस 1 वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग, यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन डी यू अपॉन वी का अवकलन है, इसी प्रकार डी वी अपॉन यू का ये डिफरेंस अवकलन है, डी यू 1 अपॉन यू का ये है और डी 1 अपॉन वी का ये इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करें यू अपॉन वी प्लस वी अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि हम इसमें वैल्यू रखें एक्स वाई की वैल्यू रखें, पुटिंग दी वैल्यू यू एंड वी जो हमने लेके चले थे, एक्स बराबर यू जेड और वाई बराबर वी जेड, उनसे हम वैल्यू रखें तो हमारे पास में आंसर्स आएंगे इसके एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल टू सी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है क्वेश्चन। लास्ट इक्वेशन तो होमोजीनियस इक्वेशन से था, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है कि सॉल्व 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस e की पावर 2z डी जेड इक्वल टू 0। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास p q r तीनों की वैल्यू हम कंपेयरिंग कर लेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से। दीज इक्वेशन सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, तो ये जो कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी की निकाल लेंगे, उसके बाद जो हम इसको हल करें, क्योंकि ये होमोजीनियस भी नहीं है, लास्ट इक्वेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस तरह से नहीं कर सकते इसको, तो हम इसके क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे dx अपॉन dy अपॉन और dz अपॉन, जो ये हमारे पास ये तीनों मान है इसके नीचे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, यहाँ dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू dz अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। जो हमारे पास ये तीनों मान थे इंटीग्रेबिलिटी में यूज करते थे उनको, यानी p के साथ मल्टीप्लाई इसको करते थे, q के साथ इसको, r के साथ को इसको,
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये ली हमने। अब इन्हीं मानों की हमें इंटीग्रेबिलिटी में जरूरत पड़ती है, वहां निकालें, तो इनको अब यहाँ रखेंगे। इसी तरह dy अपॉन जो हमारे पास में p इंटू इसके साथ प्लस q इंटू प्लस r इंटू इसको रखते थे डेल पी वाई इक्वल टू 0, तो इनको हम नीचे रख रहे हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन में, सहायक समीकरण में। तो dx अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे जो 0 प्लस 3y² आ जाएगी, dy अपॉन माइनस 3x² इक्वल टू dz अपॉन 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और हम देखते हैं कि अब हमारा इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें, dx अपॉन 3y² इक्वल टू dy अपॉन माइनस 3x² इक्वल टू dz अपॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो सहायक समीकरण हमने ये लिखी है इसकी, dx अपॉन dy अपॉन और dz अपॉन। और अब हम इसको देखते हैं, dx अपॉन 3y² इक्वल टू dy अपॉन माइनस 3x²। हम इसके दो स्टेप लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे और इनको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारी टर्म आएगी x³ प्लस y³ इक्वल टू c1 4, इसको हम 3 नंबर दे देंगे। अब dz इक्वल टू 0 यदि इसके साथ किसी को ले तो z इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा c2, इसको ये u और v वैसे मान रहे हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर हमें 3 और 4। अब हम वैल्यूज du एंड dv फ्रॉम 3 एंड 4, जो हमारे पास में 3 एंड 4 आए हैं, उससे हम पुट इन adu प्लस bdv इक्वल टू 0। जो हमारी जो इक्वेशन इनकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, a du हम इससे निकाल लेंगे 3x² प्लस 3y² dy प्लस b dz इक्वल टू 0, 6 नंबर। अब हमारा जो कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की, तो यहाँ हमारा 3x² इक्वल टू 3ax² है। अब ये जो 3x² यानी इससे करेंगे तो a इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1, कि कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 6, जो फर्स्ट इक्वेशन थी कोफिशिएंटों की कंपेयरिंग करेंगे, तो 3x² फर्स्ट स्टेप आएगा 3ax², dx के जो कोफिशिएंट है फर्स्ट और 6 से a इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस x³ प्लस y³ प्लस e⁻²z। फर्स्ट और 6 से कंपेयरिंग की हमने इसकी कोफिशिएंटों की, dz वाले की इसके साथ में b है इसका कोफिशिएंट, वहां पर ये x³ प्लस y³ प्लस e⁻²z। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा इससे कि बराबर इक्वल टू माइनस u प्लस e⁻²v, जो मैंने 3 और 4 से। अब हम आगे इसको क्वेश्चन को हल करते हैं कि वैल्यूज a एंड b फ्रॉम 7 इन 5th। तो du माइनस u प्लस v, यहाँ a की वैल्यू 1 थी, a du प्लस b dv इक्वल टू 0 लिया था, तो उसमें हमारा 6 वैल्यू रख रहे हैं हम 5th में। du माइनस u प्लस e⁻²v इंटू dv इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसको हम हल कर सकते हैं। du अपॉन dv माइनस u इक्वल टू e⁻²v, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e⁻ माइनस p dv। हमारा p की वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस 1 का है, e⁻p dx से लेते हैं, तो यहाँ माइनस 1 dv तो इक्वल टू e⁻ माइनस v। सोल्यूशन होता है u इंटू आई एफ, क्योंकि यहाँ u के रूप में du अपॉन dv, u आई एफ हमारा e⁻ माइनस v इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻2v इक्वल टू e⁻ माइनस v आई एफ है dv प्लस कॉन्स्टेंट, u इंटू e⁻ माइनस v इक्वल टू e⁻2v माइनस v, तो v इंटीग्रेशन करेंगे तो v के सापेक्ष ev प्लस c, u इक्वल टू e⁻2v प्लस c e⁻v। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया e⁻v से, तो u की वैल्यू हमारे पास x³ प्लस y³ इक्वेशन नंबर 3 से इक्वल टू e⁻2z प्लस c e⁻z। तो हमने ये देखा कि अब ये हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई थी फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हल कर दिया, और हमारी जो वैल्यू आई थी ये u और v की, ये हमने वैल्यू वहां से 3 और 4 से इसमें रख दी। इसके बाद हमारा आंसर आता है x³ प्लस y³ इक्वल टू e⁻2z प्लस c e⁻z। इस क्वेश्चन में सबसे हमारा इंपॉर्टेंट था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लिखना। उसके बाद हमको उनके दो इक्वेशनों को एक साथ लेके हल किया, u और v के रूप में हमने 2 इक्वेशन प्राप्त करी, c1 c2 कांस्टेंट आया। उसके बाद a du प्लस b dv इक्वल टू 0,
उसमें हमने वैल्यू रखी डी यू और डी वी की, जो हमने उन दो इक्वेशन ली थी ऑक्सिलरी इक्वेशन से हल करने के लिए। उसके बाद हमने कंपेयरिंग किया फर्स्ट इक्वेशन को 6 से, फिर हमारा ये स्टेप आ गया और इसके आगे तो हम इनको फर्स्ट ऑर्डर से आई एफ निकाल के सॉल्व कर दिया इसको। थैंक्स।